भूत प्रेतों के नाम सुनते ही आपको कैसा लगता है? क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, ऐसा आप सोचते हैं? या फिर आप में से किसी ने अपने जीवन में भूत प्रेतों से सामना किया है? मुझे पता है कि इसका जवाब हर व्यक्ति के मुंह से अलग अलग निकलेगा। कुछ लोग भूत प्रेत का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन में कभी नहीं देखे होने के कारण भूत प्रेतों से नहीं डरते। लेकिन जो भी हो, आज मैं आपको बेहद डरावनी भूत प्रेत की सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, जो वास्तव में घटित हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मणिपुर जाने वाली नाइट बस चल रही थी। गाड़ी के अंदर रमेश आज गांव जाने के लिए एक सीट पर बैठे थे। उनके कॉलेज की फाइनल परीक्षा खत्म हो गई थी और गांव में माता पिता की मदद करने के लिए वह आज गांव जा रहे थे। लगभग सुबह तक वह अपने गांव पहुंच जाएंगे। पूरी रात का सफर, वह भी अकेले, उन्हें थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था। गाड़ी अपने ही गति में चल रही थी और साथ ही एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था। रमेश को वह गाना बहुत पसंद आता है और वह मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। थोड़ी देर में रमेश सो जाते हैं। अचानक गाड़ी ने जोर का ब्रेक लगाया, जिससे वह अपनी नींद से जाग गए। इस समय रात के 12:17 हो रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी में देखा। तभी एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर चढ़ता है और रमेश की ओर बढ़ता है। गाड़ी फिर से चलने लगती है। रमेश को वह व्यक्ति जाना पहचाना सा लगता है और वह उसे गौर से देखते हैं। कुछ ही देर में रमेश को पता चलता है कि वह व्यक्ति उनके गांव का पड़ोसी है। रमेश उसे उसके नाम से पुकारते हैं। अरे जनक, तुम इतनी रात में कहां से? जनक ने रमेश को देखा और बोला, ओहो रमेश दादा, आप भी घर जा रहे हैं? रमेश मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, कॉलेज की फाइनल परीक्षा खत्म हो गई। शहर में रहकर कोई खास काम नहीं था, इसलिए माता पिता की मदद करने गांव जा रहा हूँ। जनक बोला, ओहो दादा, मदद तो करनी ही पड़ेगी, गांव में माता पिता ही तो हैं, आप जाकर मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। और दादा, आप कितने समय के लिए गांव में रहेंगे? जनक का सवाल सुनकर रमेश बोले, करीब 2 महीने रहूंगा। और तुम भी घर ही जा रहे हो ना? और आजकल तुम क्या करते हो? गांव जाकर कितने दिन रहोगे? रमेश के सवाल का जवाब देते हुए जनक बोला, एक जरूरी काम के कारण घर जा रहा हूँ दादा, मैं तो घर पहुँचकर कल शाम की नाइट बस में ही वापस लौट जाऊंगा। तभी गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। सभी यात्री शोर मचाने लगे कि गाड़ी क्यों रुकी। तभी ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और ठीक होने में आधे घंटे का समय लगेगा। गाड़ी में कुछ यात्री उतरने लगे और कुछ गाड़ी में ही सोकर बैठे रहे। रमेश और जनक भी गाड़ी से उतर गए। रात काफी सुनसान थी। पास में ही एक छोटी सी दुकान खुली नजर आई। गाड़ी की मरम्मत में थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए रमेश ने वहां जाकर चाय पीने का विचार किया। दुकान पर जाकर दुकानदार से 2 कप चाय मांगी। दुकानदार ने रमेश को गौर से देखा। रमेश ने दुकान के पास पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में बेंच पर 2 कप चाय आ गई। जनक को चाय पीने का आग्रह करते हुए रमेश बोले, ऐसा क्या जरूरी काम था भाई, आज ही जाकर कल ही लौटने का? रमेश का सवाल सुनकर जनक बोले, आपको कल परसों पता चल जाएगा दादा, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनक ने जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई, इसलिए रमेश ने दोबारा नहीं पूछा और बात बदलकर इधर उधर की बातें करने लगे। पास में खड़े अन्य यात्री भी अब रमेश को गौर से देखने लगे थे। बेंच पर रखी चाय जनक ने नहीं पी। इसे देखकर रमेश ने पूछा, चाय क्यों नहीं पी जनक? जवाब में जनक बोले, दादा, मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मुझे चाय से एलर्जी है, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, इसलिए नहीं पी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और बताया गया कि गाड़ी की मरम्मत हो गई है। सभी यात्री जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़ने लगे। रमेश और जनक भी गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए रमेश फिर से गाड़ी में सो गए। गाड़ी में फिर से मधुर स्वर में हिंदी गाना बजता सुनाई दिया। सुबह जब रमेश जागे तो गाड़ी उनके घर के सामने ही रुकी हुई थी।
ओहो, सही समय पर जाग गया। गाड़ी तो घर के सामने ही रुकी है। यह कहते हुए वह उतरने की तैयारी करने लगे। तभी उन्होंने गाड़ी में जनक को ढूंढा, लेकिन जनक को नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि जनक शायद पहले ही उतरकर घर चला गया होगा। रमेश भी गाड़ी से उतर गए। घर के आंगन में रमेश के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। रमेश ने माता पिता को प्रणाम किया और घर के अंदर चले गए। रमेश के पिता बाजार की ओर निकल गए और माँ घर के अंदर ही रहीं। करीब 11 बजे का समय था। रमेश और उनके माता पिता साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। तभी रमेश बोले, मैं आज दोपहर जनक के घर जाकर आता हूँ। रात में हम साथ आए थे, सुबह उसे गाड़ी में नहीं देखा और वह आज की नाइट गाड़ी में लौटने की बात कर रहा था। रमेश की बात सुनकर उनके माता पिता के चेहरे पर एक तरह का अजीब सा आश्चर्य प्रकट हुआ। दोनों डर से कांपने लगे। अपने माता पिता को दोपहर में जनक से मिलने की बात पर कोई प्रतिक्रिया न देते देख रमेश ने उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? क्यों नहीं बोल रहे? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रमेश की बात सुनकर उनके पिता बोले, बेटा रमेश, क्या तुम्हें जनक के बारे में नहीं पता? शायद तुम्हें नहीं पता होगा। हमने भी इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था। जनक का 1 साल पहले निधन हो चुका है। पिता के मुंह से ऐसी अजीब बात सुनकर रमेश को विश्वास नहीं हुआ। रात में ही एक साथ बस में आए जनक के बारे में ऐसी बात सुनकर वह कैसे विश्वास कर सकते थे। अब उनकी माँ भी बोली, हाँ बेटा, जनक का निधन हुए काफी समय हो चुका है। तुम्हें कैसे जनक मिला, इस बात से हम चकित हैं। मृत्यु हो चुके व्यक्ति के साथ यात्रा करना कैसे संभव है? माँ की बात सुनने के बाद रमेश को याद आने लगा कि रात में गाड़ी के खराब होने पर जब वे दुकान पर गए थे और लोगों ने क्यों उन्हें गौर से देखा था, दुकानदार ने क्यों उन्हें अजीब तरह से देखा था और जनक ने क्यों चाय नहीं पी। यह सब बातें अब उनके समझ में आ रही थीं। अब इस कहानी को सुनने के बाद आप ही बताएं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो आज तक किसी ने भूत प्रेत को देखा क्यों नहीं? और अगर नहीं होते तो मृत्यु हो चुके व्यक्ति कैसे हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं? क्या मृत व्यक्तियों का पुनः दिखाई देना ही उन्हें भूत प्रेत कहने का आधार है? क्या मृत्यु हो चुके व्यक्ति फिर से दिखाई देना संभव है?